हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो मैं विक्सू, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। और काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है कि अब घर से बाहर कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है। खैर, अब पड़नी भी चाहिए ठंड, क्योंकि क्या है कि नवंबर ख़त्म हो चुका है, दिसंबर भी अब ख़त्म होने वाला। अगर अब ठंड नहीं बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी? लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी ज़ुकाम, फ़ीवर और खांसी सबको हो रही है। तो इसमें आप लोग काढ़ा बना कर के पीजिए, और या तो फिर सुबह सुबह अदरक वाली चाय, जिसको चाय पसंद है वो चाय ज़रूर पिएं। जैसे मुझे बहुत पसंद है, तो मैं सुबह सुबह उठ करके यहाँ पर चाय बना रही हूँ। और मुझे लगता है कि ना लगभग लोगों को चाय पसंद है। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, और फिर एक तरफ जो है प्रीशा और बाबू के लिए दूध भी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि सुबह का काम जो है ऐसे ही रहता है, थोड़ा भागम दौड़ वाला रहता है। और बस अब खाने का सोच रही थी कि खाने की क्या तैयारी करूँ। पहले तो नाश्ते का नहीं समझ में आ रहा था, और यहाँ पर ना पूरा दूध गिर गया उसमें। मतलब मैं क्या बताऊँ कैसे ये गिर गया। मैं उसे ना पूरा शेक कर दी थी, तो पूरे पूरे पैकेट से ना वो फेन निकलने लगा था, जिसकी वजह से वो पूरा दूध बाहर आ गया। और बस अब यहाँ पर डेली ब्लॉग ही अब मेरा जो भी आएगा वो उससे आप अपडेट रहिएगा। और आप लोगों ने कहा है कि आप डेली ब्लॉग डाला करो, हम वेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग वेट करते हो। और भी कुछ बातें करनी है, जिसमें कुछ कुछ कमेंट्स आए थे, तो मैंने सोचा कि उसमें रिप्लाई देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप अभी रिप्लाई नहीं दो तो बाद में और भी लोग बहुत सारी बातें बोलने लगते हैं। तो उससे अच्छा है कि पहले ही आप रिप्लाई दे दोगे, तो कम से कम उन्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए किसी को भी। तो बस जो भी बातें हैं हम आगे बात करते हैं कि वो क्या सारी बातें हैं जिस पर मैं आप लोग से थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ढेर सारा प्यार एंड ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। खराब हो चुका है वो। माचिस जला लो, नहीं जल रहा है, फिर पूरा जलने लगा। ले आऊंगा दूसरा जाके। सो गाइज, अभी सुबह उठ कर के और सारा काम फिनिश करने के बाद मैंने सोचा कि अब ब्लॉग स्टार्ट किया जाए, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, तो जिसकी वजह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ। और आजकल ना कुछ ज़्यादा ही काम हो जा रहा है, क्योंकि ठंड का टाइम है, और आप लोग को पता है कि ठंड में ना एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है, ख़ास करके बच्चों का। मतलब बच्चों के कपड़े एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो मैंने बालों में क्रिम्पिंग करवाई थी, तो अभी तक हेड वॉश नहीं किया है, तो इसलिए क्रिम्प दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब थोड़ा सा बालों में ना वॉल्यूम भी दिख रहा है, और जैसे आप हेयर स्टाइल करना चाहो ना वैसे हेयर स्टाइल हो जाती है। और हाँ, एक चीज़ और मैंने चेंज की है, मैंने ना नथ पहनी है। ये देखो कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे पतिदेव ने कहा कि ये पता है, ये नथ 3 साल पहले से बनी हुई रखी हुई थी, लेकिन मैं पहन नहीं रही थी। बीच में एक बार मैंने ट्राई भी किया था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने तुरंत ही खोल करके रख दिया। मुझे थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा था। आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। और फिर उसके बाद पतिदेव ने कहा कि नहीं, आप पहनो, आपके ऊपर अच्छा लगता है। थोड़ा लुक भी चेंज हो जा रहा है, चेहरे का मतलब लुक बिल्कुल चेंज हो जा रहा है। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और भी लोग हैं, जैसे भाभी वगैरह थी, तो जो बगल में रहती हैं और सामने जो रहती हैं आंटी, वो कह रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर, मतलब तुम पहना करो ये नथ। लेकिन आप लोग बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। बस अभी चावल बना रही हूँ। चावल बनाने के बाद प्रीशा को खाना वाना खिलाऊंगी। सुबह तो कुछ कुछ उसको खिलाती रहती हूँ। और हाँ, आप लोग को ना मेरे कलेक्शन जो हैं, जो भी चीज़ें मैं मंगवा रही हूँ मीशो से, उसका जो रिव्यू कर रही हूँ मैं, वो आप लोग को पसंद आ रहा है, तो जिसके लिए थैंक यू सो मच। मैं पूरी कोशिश यही करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें लेकर के आऊँ जो आप लोग को पसंद आए। और मतलब एक होता है ना कि हाँ, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, जो एकदम सच में जो मुझे पसंद आता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और कोशिश मेरी ये रहती है कि रिजनेबल प्राइस में रहे, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है ना, तो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं हम लोग, नहीं कर पाते हैं अफोर्ड।
तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक तो फैशनेबल भी, मतलब जो आपको लुक क्रिएट करना है या फिर जैसा भी आपको पहनना है, कम प्राइस में भी अच्छा पहना जा सकता है। मेरा मेन मोटो यही रहता है। कभी भी आप देखना, चाहे मैं करवा चौथ हो, तीज हो, कहीं भी कभी भी हो, हाँ साड़ी वगैरह जो है कभी कभी मैं कॉस्टली ले लेती हूँ, मैं ये मानती हूँ इस बात को, जब मुझे कुछ चीज़ें पसंद आ जाती है। तो हाँ ये है कि मैं हर बार तो नहीं लेती हूँ, हाँ साल में ऐसा कभी हुआ कि 2-3 साड़ियाँ मतलब कॉस्टली ले ली, नहीं तो ऐसे तो मैं नॉर्मल ही कोशिश करती हूँ कि जितना मतलब कम प्राइस वाली हो वो। और पिछले ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने मेरे लुक को बहुत पसंद किया, साथ में मेरी जो साड़ी थी वो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैं उसका भी आप लोग को बता देती हूँ। वो साड़ी जो है 5 साल पुरानी साड़ी है, 5 साल पुरानी। मुझे ना किसी ने हाँ बेटा बताओ। मेरी जब एनिवर्सरी थी ना, पहली एनिवर्सरी जब थी, तो मुझे ससुराल की तरफ से गिफ्ट मिला था। और उसके बाद वो साड़ी का मतलब कहते हैं ना, मुहूर्त ही नहीं बन रहा था कि मैं उसको पहनूं, और वो साड़ी मेरी ससुराल में रखी हुई थी। तो इस बार मैं लेकर के आई, और इस बार ना उसके ऊपर जो ब्लाउज़ पीस था वो था ग्रे कलर में, तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मतलब कॉम्बिनेशन जैसा मैं चाह रही थी वैसा नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने उस पर क्या किया, ब्लैक कलर की वेलवेट ब्लाउज़ बनवाई, और जो कि मैं आपको पता ही है कि मैं लगभग कोशिश ये रहती है मेरी कि मैं ब्लाउज़ का डिज़ाइन और सारी चीज़ें जो है ना, मैं खुद से जिस साड़ी पे जैसा मैं सोचती हूँ वैसा बन जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज़, यहाँ पर मैं दोपहर का खाना बना रही थी। मैंने आज बनाया है कढ़ी चावल और आलू की भुजिया बना रही थी, जो कि थोड़ी सी क्रिस्पी वाली मैं बना रही थी, प्याज इसमें मैंने नहीं डाला है। और यहाँ पर चावल बन करके तैयार हो गया है। जिस कमेंट को लेकर के मैं बात कर रही थी, मैं लगातार देख रही हूँ कि एक सेम पर्सन जो है वो लगातार 1 ही 2 कमेंट कर रहे हैं, और मुझे लगता है उनको मेरे बारे में नहीं पता है, शायद वो मेरा ब्लॉग भी नहीं देखते हैं, इसलिए वो ऐसा कमेंट कर रहे हैं। रही बात मतलबी की, तो मुझे लगता है कि मेरे परिवार वाले मुझे जानते हैं कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, तो ये मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बताने की ज़रूरत है। जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। हो सकता है आप नए होंगे इसलिए आपको पता नहीं है, तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे कमेंट मत किया कीजिए। और 1-2 कमेंट तो इतने बुरे थे कि मुझे उसे डिलीट करना पड़ा। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सही है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ यहाँ पर, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया है। लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वैसे कमेंट प्लीज़ 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 आप लोग मत किया कीजिए, क्योंकि पूरी फैमिली और बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉग देखते हैं, जो कमेंट पढ़ते हैं, तो उससे अच्छा नहीं लगता, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे बहुत निगेटिविटी फैलती है, तो इसलिए। और अभी तो फ़िलहाल हफ्ते के अंदर जो है पतिदेव का बर्थडे है, और समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, क्या उनको सरप्राइज़ दूं। क्या है, क्या कर रहे हो आप? अच्छा प्रिशा, ये आछा है? हाँ, बाल नहीं खींचो बेटा। सो गाइस, ये देखो मेरे घर की हालत क्या है। ये प्रिशा ने किया है, ये सारे कागज़ फाड़ करके और पूरा बिखेर दिया इसने। इसका दिन भर का यही काम है कि यही सब काम करती रहती है। ये क्या कर रही हो प्रिशा? ये अच्छी आदत है घर गंदा करना। और सच में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, घर से निकलने की इच्छा नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो हम लोग आए हैं पार्क घूमने के लिए। आने वाले थे 3-4 बजे ही, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 5 बज गया हम लोग को आते आते। और हमारा वन एंड ऑल लोहिया पार्क जो हमारे घर के सामने है। अब तो ठंड भी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। और ये देखो, ये बच्चा चिप्स के पीछे ध्यान दिया हुआ है। क्या चाहिए आपको? चलो यार, चलिए चीज़ी देख रही है, कंटिन्यू देख रही है कि कब कोई कहे कि हाँ चीज़ी ले लो प्रिशा।
छूना नहीं, पिकनिक का सामान है। छूना नहीं, इसमें खाना मना है। चलो तो प्रकाश जी तो आई नहीं। अभी हम लोग को खाने नहीं दे रही सामान में। ये भी आपको रिटर्न वाला है? नहीं, दैट ब्यूटी कॉर्नर। वो छूट गया ना इसलिए कुछ हम लोग झोला पोथा लेके आए थे। चलो भागो। चलो भागो बेटा, चल 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 भागो भागो चलो, भागो। चलो 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 तो ठंड का टाइम इधर से इधर से इधर से तो चलो उधर बाबू, इधर से। ठंड का टाइम ऐसे ही बीत रहा गया है। था ना इसलिए उधर ही ज्यादा और पता है हम लोग 2-3 बजे आते ना तो और अच्छा बैठ करके आराम से जाते हैं। देखो सब छीट दिया तो ट्राई क्या कर रही है। यहाँ है, यहाँ है। क्या गिर गया? इधर से चलो, इधर से। अरे यार, पोलो गिर गया। पॉपकॉर्न बोलना नहीं आ रहा है इसे। चलो 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 दौड़ के चलो। भागो 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 प्रिया, भागो जल्दी भागो। प्रिया पॉपकॉर्न खाने में पड़ गया। चलो प्रिशा।